तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम कोच की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट नंबर 46 है। तो लगातार हम उसी सीरीज में बढ़ते चले जा रहे हैं और आज हम करेंगे 46वां मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिए। हालांकि ये रिकॉर्ड जो क्लास है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी, क्योंकि 2-3 दिन के लिए मैं अनअवेलेबल हूँ यहाँ पर। तो आप 2-3 दिन आप रिकॉर्डेड देख पाएंगे हमें। चलिए, तो आज का कोड देख लेते हैं। आज का कोड है नोइंग इज नॉट एनफ, वी मस्ट अप्लाई। है ना, सिर्फ जानना ही नहीं है, हमको उस चीजों को अप्लाई भी करना है। ठीक है, विलिंग इज नॉट एनफ, वी मस्ट डू। और सिर्फ विल रखने से, यानी कि सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उस इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ काम करने जरूर पड़ेंगे। ठीक है, तो सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ इच्छा ही नहीं रखनी है, आपको वो काम करने भी है। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन। सभी लोग देखिएगा ध्यान से, इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, उसके बाद वो वितरण 4 खेल ABCD में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया। आपको यह बताना है कि वास्तव में कितने छात्रों ने 3 खेलों में भाग लिया। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे और फिर इसका आप आंसर करें जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो 3 खेल ऐसे कौन थे जिनमें छात्रों ने भाग लिया। ठीक है, 3 खेलों में कितने छात्रों ने भाग लिया, ये आपको बताना। सभी लोग जल्दी से बता दें। चलिए, तो आप अगर डायग्राम पे नजर डालेंगे, अगर आप डायग्राम पर ध्यान से देखें तो फिलहाल देखें कौन सा A, B, C और D 4 खेल है। ठीक है, तो ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने 3 खेलों में भाग लिया। तो आपने देखा कि यहाँ 4 जो है वो 3 खेलों में, यानी कि B में भी, C में भी और A में भी। इसी तरह से ये 7 जो है, यानी कि D में भी है, A में भी और B में भी है। तो यहाँ से 4 और +7 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 12। टोटल कितने छात्र थे, 12। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से एकदम सही जवाब होगा। क्लियर सभी को? उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ 3 खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या बताना था। तो यहां से 4 जो 3 खेलों में भाग लिया है, और यहां से 7 जो 3 खेलों में भाग लिए हैं। ठीक है, तो टोटल 7 और 4 सॉरी 11 होगा, माफ कीजिएगा मुझे, 7 4 11, मैंने 12 लिख रखा है। ठीक है, तो 7 और 4 कितना होगा दोस्तों, 11 होगा। पहली गलती माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका सही जवाब होगा। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये है, सभी लोग जल्दी से इसको रीड कर लें और फिर इसका आंसर करेंगे। दिया है कि एक प्रश्न में कथन और उसके 2 तर्क दिए हुए हैं। आपको यह तय करना है कि दिए गए एक तर्क, एक और तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत है। ठीक है, 1 और 2। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं सही कर देता हूं आपको। 1 और 2 तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत है, आपको ये बता। ठीक है, कथन है क्या कह रहा है कि क्या सभी फलों को स्वस्थ रहने के लिए, सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों को ज्यादा सेवन से बचना चाहिए, ऐसा कथन कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि सभी को स्वस्थ रहने के लिए क्या फलों का सेवन से बचना चाहिए? नहीं भाई, हमें तो फल भर भर के खाने चाहिए, है ना। इससे फल्स में विटामिन मिनरल्स सारे कुछ होते हैं, जिससे हमारा हम क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। पहला क्या है, हाँ फल महंगे हैं इसलिए उनमें से बचना बेहतर है। दूसरा, नहीं, फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक है जो शरीर के लिए आवश्यक है। तो यहां से कौन सा तर्क मजबूत होगा, आपको यह बताना है। जल्दी से सभी लोग बता दें, जल्दी से सभी लोग बता दें। चलिए, तो यहां से सभी को पता है कि फल महंगे होते हैं इसलिए उनसे बचना बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सीजनल फल हमेशा सस्ते होते हैं। आप देखिए कि नहीं, फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक है जो शरीर के लिए आवश्यक है। तो यहाँ से जो सेकंड वाला तर्क है, दूसरा तर्क है, वो आपका सही जवाब होगा। तो इसके लिए कौन सा आंसर मार्क करेंगे? ABCD में आपको आंसर दिए हैं, केवल तर्क सेकंड मजबूत है। तो इसके लिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ 1 2 3 दे दिया है, तो बी को अगर हम इसको 1 मान लें, यहाँ पे 2 3 और 1 4, तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाए, उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाए। ठीक है,
दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाता है और बाकी सभी दिशाएं इसी तरह से बदल जाती, तो उत्तर दिशा है ना, कौन सी दिशा, उत्तर दिशा को बोला कि उत्तर दिशा को क्या कहेंगे या उत्तर दिशा क्या बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसने बोला अगर मैप पे देखें आप, ठीक है, तो ये आपका पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है और ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, इसके बीच में आपका उत्तर पूर्व होता है दोस्तों, सभी को पता होगा, और इसके बीच में उत्तर पश्चिम होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम होता है और यहां पर दक्षिण पूर्व होता है। ठीक है, ये सभी को पता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाए। क्या बोला इसने कि दक्षिण पूर्व जो है ये जो है पूर्व बन जाए, यानी कि एंगल अगर आप देखेंगे तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है इन्होंने। फिर क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाए, उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाए। तो ये जो उत्तर पश्चिम है ये कह रहा है कि पश्चिम बन जाए। तो यहां भी आपने देखा कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बना। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाए, कह रहा दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाए। तो यहां भी आप देखेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉक मूव किया। ठीक है, तो कह रहा है कि बाकी सभी दिशाएं इसी तरह से अगर बदल जाती है तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन सा सही होगा। तो उत्तर दिशा हमारे यहाँ है, उत्तर दिशा अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री हम मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। यहां से ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब होगा। आई थिंक क्लियर होगा सभी को, क्लियर सभी को, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर सभी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। तो जल्दी से कर लीजिए आप सभी लोग, है ना। JLHNF को कैसे लिखा गया है उसी तरह से इसको आप बताइए कि गिवन ऑप्शन में क्या हुआ। मैं 10 सेकंड का 20 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग जब देखिएगा वीडियो तो कीजिए जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखेंगे जे और पी, अगर पहले लेटर्स को कंपेयर करें तो जे और पी में अगर देखेंगे तो यहां पर कितना दिया है, जे कितने पे होता है 10 पे। ठीक है, और पी कितने पे 16 पे। ठीक है, इस तरह अगर इनके हम नंबर्स लिख लें, एल कितने पे 12 पे, फिर 8, फिर आपका एच हो गया, फिर आपका एन यानी कि 14 और फिर 6। उसके बाद अगर इनको देखें पी के बाद आर है 18, फिर आपका 14 है, फिर 20 है और फिर आपका 12 है। तो अगर आप इनका गैप देखें दोस्तों तो आपको देखेगा क्या कि यहां से क्या हुआ +6 हो गया, यहां से क्या हो 12 6 18 +6 हो गया, 8 और 6 14 होता +6 हो गया है, 14 और 6 20 हो गया प्लस, है ना। यहां देखिए +6 हो गया, तो सब में +6 करके नेक्स्ट नंबर पाए हैं। तो यहां से कि 24 में क्या जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे, तो 24 और 6 कितने होगा, कितना बढ़ेगा, तो डी आएगा, है ना। 24 के बाद 25 और 26 और 4 बढ़ जाएंगे तो डी आएगा। यहाँ पर क्या होगा, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो डी से शुरू होगा, तो 2 आंसर ही तो गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ +6 हमने ऐड किया, फिर हम क्या करेंगे +6 ऐड कर देंगे, +6 ऐड करेंगे, है ना, +6 फिर से ऐड करेंगे जेड में, तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर आपका सीधे एफ आएगा, तो डी के बाद एफ आएगा। उसके बाद देखिए वी में यहां पर +6 करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूं, नहीं आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, है ना। अगर मैं इसमें जोड़ूं +6 तो यहां पर डी आएगा, इसमें जोड़ता हूं +6 तो यहां पर एफ आता है। ठीक है, उसके बाद अगर वी में +6 जोड़े तो वी 22 पे होता है, 22 और 22 के बाद कितना, 22 के बाद जे तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि बी आएगा और उसके बाद +6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एच आएगा, और उसके बाद टी में 20 जोड़ेंगे तो 26 यानी कि जेड आएगा। तो ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर सभी को, आई थिंक ये सभी को समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, आप कमेंट में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा कि अक्षरों के सेट में आए स्वरों को उनके अगले स्वरों
के साथ और व्यंजनों को उनके अगले व्यंजन के साथ बदल दिया जाए, ठीक है, तो उन सभी को उसी क्रम में रखकर फिर आखिर में एक एस अक्षर जो है एस जोड़ दिया जाता है, जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार बनने वाला शब्द कौन सा होगा, बस आपको इतना सा बताना। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको क्या दिया है, चलिए तो अगर ये सेट आपका है, यहां पर लिखा हुआ है ये सेट है, ठीक है, सी ई, क्या लिखा है, सी है, फिर ई है, उसके बाद एम है, और आई आर यू, आई आर यू, फिर ओ, और फिर क्यू, ठीक है। अब इसने बोला है कि क्या किया जाए कि स्वरों के साथ अगले, है ना, उनके स्वरों को उनके अगले स्वर, यानी कि ए के बाद जैसे हमारे स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ए है तो ई लिखना है, ई है तो आई लिखना है, आई है तो ओ लिखना है, और ओ है तो यू लिखना है, और ओ है फिर ए लिखना है, ठीक है, यानी कि अगला स्वर आपको लिखना है। तो सी तो व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो इसका अगला यानी कि इसमें +1 करेंगे तो डी आएगा। ई क्या है, वॉवेल है, इसका अगला क्या होगा, आई होगा, तो यहाँ पर आई लिख देंगे, ठीक है। एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो +1 करेंगे सीधे यहाँ अब, ठीक है, +1 करेंगे तो एम के बाद एन आएगा। फिर आप देखिए डी आई एन से कोई स्टार्ट हो रहा है, डी आई एन से एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका डायनासोर, यानी कि लास्ट में हम क्या करेंगे, आई के बाद क्या है, ओ है, यानी यहाँ ओ हो जाएगा। आर के बाद क्या होगा, आर के बाद यहाँ पर +1 करेंगे एस हो जाएगा। यू के बाद क्या होगा, यू के बाद फिर ए आ जाएगा, ठीक है, यू के बाद फिर आपका ए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओ है, ओ के बाद फिर यू आ जाएगा, फिर क्यू है, +1 करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका, आर आएगा, ठीक है। 17 के बाद 18, और फिर लास्ट में इन्होंने बोला है कि लास्ट में इसमें हमको एस जोड़ना है, तो डायनासोर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सभी को, आई थिंक क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं ये क्वेश्चन। पंकज के पास भारत से एमबीए और एमडी की डिग्री, ऐसा उसने बोला है, वो नौकरी खोजने के लिए अमेरिका चला जाता है, हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता को मान्यता नहीं मिली है, ठीक है, और उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। नौकरी मिलना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। नौकरी मिलने के लिए पंकज को क्या करने की आवश्यकता है, चलिए कथन देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं, या जो आंसर हमारा हो सकता है, भारत वापस जाए और अपनी पुरानी नौकरी करे, है ना, चलो ये तो ठीक नहीं है फिलहाल, अब वहां गया है नौकरी की खोज में तो वही खोजेगा, भारत वापस क्यों आएगा, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, अन्य नौकरियां ढूंढे और जो मिले उसे स्वीकार करे, चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। फिर कड़ी मेहनत से अध्ययन करे तथा कोशिश कर स्थानीय परीक्षा पास करे ताकि वो मान्यता मिल सके जिसकी उसे जरूरत। हाँ, ये कथन उपयुक्त है, ये आंसर क्यों, कड़ी मेहनत से अध्ययन करने तथा कोशिश कर स्थानीय परीक्षा पास करे ताकि वो मान्यता मिल सके जिससे उसी जरूरत है। क्योंकि इसे यहाँ पर कहा गया है कि हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता को मान्यता नहीं मिल रही है, तो ठीक है वो पढ़ लेगा और वो एलिजिबल हो जाएगा, उतना एफिशिएंट हो जाएगा, तो वो फिर मान्यता ले लेगा और उसे जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आई थिंक क्लियर होगा सभी, 7 का सी क्लियर सभी को, 7 का सी। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताएं। कह रहा है कि हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है, ठीक है, बहुत सारे लोग एम्बुलेंस चलाते हैं। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकता है, पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना, यहां पर होगा चिंता, है ना, चिंता किए बिना पार्क करना या गाड़ी खड़ी करना, बिल्कुल ऐसा कर सकता है क्योंकि एम्बुलेंस को कोई रोकता नहीं, कोई कहता नहीं है, ठीक है, तो पहला तो सही है। फिर एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप लाइन पर आगे बढ़ जाना कोई दिक्कत नहीं है ना, उनको पास मिल जाता है। मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर उनको लाइफ तेज चलते हैं वो लोग, क्योंकि अगर वो देख रहे हैं कि लाइफ खतरे में नहीं है, मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी होती है। जब वो ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करना, ये बात गलत है ना, जब ऑफ ड्यूटी तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, जब ऑन ड्यूटी हो तभी आप सायरन या लाइट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत विभिन्न भाषाओं और परंपराओं धर्मों का देश है, लेकिन इस तरह की विविधता इसकी एक राष्ट्र की भावना के मार्ग में मुख्य बाधा बन सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है, ये ध्यान रखना कि प्रमुख कारक
नहीं है जो सांप्रदायिक असमंजस पैदा कर सकता है या पैदा करता है। ठीक है, पहला नेशनल फ्लैग, क्या ऐसा ये कहीं सांप्रदायिक नेशनल फ्लैग कहीं भी आपका सांप्रदायिक असमंजस नहीं पैदा करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सांस्कृतिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता या धर्म। आपसे पूछा गया था इनके में से वह कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है जो सांप्रदायिक असमंजस पैदा करता। तो कभी भी नेशनल फ्लैग से असमंजस पैदा नहीं होता, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। बाकी चीजों से असमंजसता पैदा हो जाती है, सांप्रदायिक असमंजस हो जाते हैं, है ना, कम्युनल डिसहार्मनी हो जाती है, तो वो सांस्कृतिक विभिन्नता से भी होती है, भाषाई विविधता से होती है, आपस में लोग उलझ जाते हैं, धर्म को लेकर के भी आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा होती है। तो फिलहाल नेशनल फ्लैग से ऐसा कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार सभी लोग पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सैमी एक नारकोटिक अधिकारी है। ठीक है, क्या है वो? नारकोटिक अधिकारी है और वो अपनी काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है, यानी कि करता है, ठीक है, परफॉर्म करता है। इनके में से कौन सा एक उसका कर्तव्य है? तो उसका एक कौन सा कर्तव्य है? पहला ऑप्शन हत्या की जांच के लिए सबूत और तथ्य इकट्ठा करना। ठीक है, उसका एक कौन सा कर्तव्य ये आपको बताना है। तो ऐसा तो कर्तव्य है नहीं, हत्या की जांच तो ये नारकोटिक वाले क्यों करेंगे भाई, है ना, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देश में हथियार लाने और संदिग्धों को गिरफ्तार करना, ऐसा भी उसका काम नहीं है। तीसरा मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं की जांच रखना, हाँ इनका यही काम होता है कि जो नशे वगैरह की चीजें होती, मादक पदार्थ होते हैं या लीगल ड्रग्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये पकड़ते हैं, उनको उनकी रोकथाम करते हैं कि ये ज्यादा फैले नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत है। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी एक बार पढ़ लें सभी लोग। कह रहा है सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है, उसके बगल में एक युवक बैठा है, अपना लंच कर रहा है। वो खाना खत्म करता है और फिर खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। युवक के व्यवहार पर सैम की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आपको बताना है। तो आप सभी पार्क गए होंगे, देखे होंगे कि बहुत लोग वहां कचरा कूड़ा फैलाते रहते हैं, जो चीज खाने पीने के लिए जाते हैं और फिर जो वेस्ट होता है वो वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, या चिप्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ खाते हैं तो वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, हालांकि डस्टबिन यूज नहीं करते हैं। बट लोगों को क्या होना चाहिए, डस्टबिन को यूज करना चाहिए, क्योंकि जहां भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे आ जाते हैं तो वहां पर आपको डस्टबिन रखी हुई जरूर मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए सैम की, बस उसे जाते हुए देखते रहे और कुछ भी ना करें, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, दूसरा खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने का उससे अनुरोध करें। हाँ ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये ऐसा जो है आपने यहाँ पर डाला है, इसको उठा के प्लीज वहां पर जो है डस्टबिन में डाल दीजिए, कचरा में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले देखिए युवक के पास है उसे थप्पड़ मार, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई, नहीं झगड़ा हो जाएगा, है ना, पता चले आप अकेले वो कहीं है तो आपको मारपीट कर देंगे। दूसरा उसकी फोटो ले और सोशल मीडिया पे वायरल कर, नहीं ये काम बिल्कुल मत करें। बहुत लोग करते हैं ना, फोटो वगैरह लेकर के फिर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। आप उससे सीधे बोले, रिक्वेस्ट करें कि भाई साहब आपने ये जो कचरा कूड़ा किया है इसको प्लीज डस्टबिन में डाल दे, तो ये बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होता है। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बार्ट सड़क पर जाते हुए एक युवा जोड़े, एक स्त्री और पुरुष, ठीक है, को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। अक्सर देखा होगा आपने कि कहीं पर दो लोग लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसी कोई सिचुएशन है। अचानक पुरुष जो है महिला को घूंसे मारने लगता है। ठीक है, पुरुष क्या करता है, महिला को घूंसे मारने लगता है। ऐसे स्थिति में बार्ट द्वारा लिया गया सबसे बेहतर कदम कौन सा होगा? अब बार्ट को क्या करना चाहिए? वहां पर युवक है, यानी कि एक स्त्री है और एक पुरुष है, वो आपस में पहले झगड़ा करते हैं, फिर पुरुष क्या करता है, वो स्त्री को लात घूंसे मारने लगता है ना। तो बार्ट को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कोशिश करे और लड़ाई को रुकवाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करे। कोशिश करे और लड़ाई को रुकवाए, ऐसा करना उचित नहीं है, हालांकि हो सकता वो उसको भी पीट दे, तो बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? पुलिस को फोन कर शिकायत करे, दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड कर इसमें सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, ये भी नहीं करना चाहिए, गलत बात होती। पीड़िता से बात करे, उसे सांत्वना दे, ऐसा भी नहीं है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि पुलिस को फोन करे और शिकायत कर दे कि भाई ऐसे दो लोग हैं, वो आपस में झगड़ रहे थे, फिर जो है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है, तो पुलिस खुद ही आकर के उन लोगों को इंट्रोगेट वगैरह करेगी, बताएगी, समझाएगी, बुझाएगी और वापस भेज देगी, बस बात खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इनके 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा? ठीक है, तो सप्तभुज,
त्रिकोण, क्या दिया हुआ है, सप्तभुज त्रिकोण। तो उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा बस यही आपको बता देना। तो सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। मैं वेट करता हूं 20 सेकंड तक, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो इसमें कुछ कैसा दिया हुआ है, सप्तभुज। सप्तभुज में आप ये कह सकते हैं कि सप्तभुज में 4 भुजाएं होती हैं और त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं। तो 7 माइनस 3 करेंगे तो आएगा क्या, 4। इसी तरह से नौभुज पंचभुज में, यानी कि नौभुज में 9 भुजाएं, पंचभुज में 5 भुजाएं, इनको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं ये हमारा सही होगा। आगे देख लेते हैं, अष्टभुज और षटभुज, है ना, इसमें तो डिफरेंस आएगा नहीं। समचतुर्भुज और 10 भुज, इसमें भी नहीं आएगा। तो यहीं से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि सप्तभुज में 7 भुजाएं और त्रिकोण में 3 भुजाएं, दोनों की भुजाओं का अंतर कितना है, 4 है। और इसी तरह से नौभुज में 9 भुजाएं, पंचभुज में 5 भुजाएं, और इनको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4। आपका आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका सही जवाब होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में एटी को ए टी टी के रूप में लिखा जाता है, तो आई एन को किसके लिए क्या कोड होगा, तो बहुत ही आसान, ए और टी। ए को इन्होंने क्या लिख दिया, डबल ए, यानी ए, और टी को क्या लिख दिया भाई साहब, टी और टी लिख दिया। तो आप भी लिख दो आई एन को। तो आई और एन को क्या लिखोगे आप कहोगे आई लिख दो, आई लिख दो, और इसको एन और एन लिख दो। तो आई आई एन एन, आई आई एन एन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। क्लियर, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है। देखिए ध्यान से, यहां पर ए परसेंटेज, देखिए अल्फाबेट सिंबल नंबर, अल्फाबेट सिंबल नंबर, अल्फाबेट सिंबल नंबर। यहां पे देखिए क्या है, सिंबल अल्फाबेट और फिर नंबर है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको विषम ढूंढना था, ढूंढ लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 4 विकल्पों में से विषम कौन सा थी। ये नंबर दिया है, सिंबल दिया नंबर, नंबर सिंबल नंबर, तो यहाँ अल्फाबेट क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हालांकि ये बहुत आसान है, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, तो ये भी डालना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 17 पे, सॉरी। अमन और बीना एक दंपति हैं। अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं। बीना लता की बहू है। विमल का लता के पति से क्या रिश्ता है ना। तो यहाँ पर ये होगा, विमल का लता के पति से क्या रिश्ता है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से करें, फिर मैं इसको बताता हूं। चलिए दोस्तों करते हैं इसको। अमन और बीना एक दंपति है। चलिए यहां पर अमन जी हो गए और यहां पर डबल एरो से बीना हो गई, है ना। ठीक है, अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं। अमन जो है विमल के पिता, तो विमल यहां हो गए, विमल यहां हो गए विमल। ठीक है, और विमल के पिता कौन है भाई, विमल के पिता मनीष है, मनीष है। ठीक है, और मनीष के क्या हैं, भाई हैं। अमन जो है विमल के मनीष के भाई हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए बीना लता की बहू है, बीना लता की बहू है, बीना जो है वो लता की बहू है। तो लता की बहू कब होगी, जब बीना जो है लता की बहू, यानी कि इनकी मॉम, इन दोनों की मॉम लता। बीना जो है लता की बहू है, तो LATA, ये हो गई लता, है ना। और लता की ये क्या हो गई, बहू हो जाएगी। ठीक है, तो विमल का लता के पति से क्या संबंध है, विमल का लता के पति यानी कि इनके हस्बैंड। ठीक है, इनके हस्बैंड, विमल का लता के पति यानी कि इसके क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। सिंपल सा, इसके क्या हो जाएंगे, दादाजी, दादा जी, यानी कि ग्रैंडफादर। ठीक है, आपसे पूछा कि विमल का लता के पति से क्या संबंध है, तो विमल क्या हो जाएगा, दादाजी का। विमल का पूछा है ना, तो दो ये पोता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आई थिंक सभी को समझ आया होगा।
ठीक है, दादाजी को पूछता तो वो दादाजी थे, बेटे को उसको पूछा है विमल को तो पोता हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कह रहा है कि रैट, रैट को इन्होंने लिखा एट द रेट, हैज और एंड। तो टाटा को कैसे लिखा जाएगा, तो जल्दी से बताएं टाटा के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए टी का कोड क्या है, तो टी का कोड हैज है, तो यहाँ हैज हो जाएगा। उसके बाद ए का कोड क्या है, ए का कोड नहीं, टी का एंड है, सॉरी, तो टी का एंड है ना, तो यहां पर आपको देखना है टी का, तो टी का एंड है ऐसे। उसके बाद फिर क्या है, ए है, तो ए का क्या है, हैज है। उसके बाद फिर टी है यानी एंड, और फिर हैज, ए कोड होगा, एंड हैज एंड हैज एंड हैज एंड हैज। ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका सही जवाब होगा। क्लियर, सभी को समझ आ रहा है ना, बढ़िया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सभी बच्चे जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग करें। चलिए बढ़िया, क्लियर सभी को। चलिए इसने क्या बोला है, नीचे दिए गए सार्थक अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए करना है सभी को, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो जल्दी से बताएं सभी लोग क्या आंसर होगा। तो दिया है लुगदी, कागज, पुस्तकालय, लकड़ी और पुस्तक। ठीक है, तो सभी को पता है कि जो कागज बनता है वो किससे बनता है, तो कहेंगे लुगदी से। बट लुगदी कहाँ से आती है भाई, लकड़ी से आती है। तो सबसे पहले चार होगा, सबसे पहले क्या होगा, चार, दो ही ऑप्शन में है। ठीक है, लुगदी के बाद क्या होगा, लुगदी से क्या बनाया जाता है, फिर लुगदी से क्या, सॉरी लकड़ी से क्या बनता है, लुगदी बनता है। तो चार के बाद एक, सीधी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहीं से। लकड़ी, लुगदी, लुगदी से फिर कागज, कागज से फिर पुस्तक, और पुस्तक से पुस्तकालय। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति घड़ी के विपरीत दिशा में 450 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 900 डिग्री पर मुड़ता है। अब वो किस दिशा की ओर है, देखिए सभी लोग, इसने क्या दिया, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, इनिशियल डायरेक्शन है। घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना, 450 L। ठीक है, उसके बाद घड़ी की दिशा में 900 डिग्री, यानी कि घड़ी की दिशा में कितना है, 900 डिग्री, तो दूसरा कितना है 900 कितना R, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो आप इनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, इनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए तो यहां से कितना बचेगा, 0 बचेगा, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 8 से 4 जाएगा 4, तो 450 आया। 450 डिग्री, 450 डिग्री क्या, राइट साइड में। ठीक है, अगर आप मैप में देखें, ठीक है, मैप में देखें तो नॉर्थ ईस्ट में था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में था, नॉर्थ ईस्ट में था, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में था। ठीक है, कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट में था, उसके बाद उसको 450 डिग्री राइट यानी कि क्लॉकवाइज टर्न करना है। 90 डिग्री मूव करेगा पहले। अगर 90 को हम क्या करें, 90 को 5 बार मल्टीप्लाई कर, 9 5 45, 450 आता है, यानी कि 5 बार वो 90 डिग्री के चक्कर लेगा। तो पहला चक्कर एक से यहाँ तक ये 90 डिग्री हुआ, फिर दूसरा ऐसे लेगा, देखिए यहाँ ये 90 डिग्री हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ। कितने चक्कर हो गए, 1 2 3 हुए। यहाँ से यहाँ देगा फिर 90 डिग्री, और फिर यहाँ से फिर यहाँ देगा, तो ये 90 डिग्री, यानी कि उसकी डायरेक्शन कौन सी हो गई, क्या हो गई, साउथ ईस्ट। क्या हो गई, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किस ऑप्शन में, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आई थिंक क्लियर होगा सभी को, क्लियर सभी को, ये क्वेश्चन सभी को समझ आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सभी लोग जल्दी से बताएं। तो अगर आप इस ध्यान से देखें तो यहाँ बी है, डी है और एफ है। बी से डी पे जाएंगे तो +2, डी से एफ पे जाएंगे तो +2। ठीक है, और एफ से +2 करके जाएंगे दोस्तों, तो कहाँ पे जाएंगे, एफ से 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो एच एक ही ऑप्शन में आखिरी में, और कुछ चेक ही नहीं करना है,
ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, एक छात्र अपने घर से निकलता है दक्षिण पूर्व दिशा में 4 मीटर। पूछा क्या है, स्कूल किस दिशा में है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा इनिशियल डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट थी। ठीक है, शुरुआती जो जिस दिशा में वो निकला था। उसके बाद देखिए इसने पूछा कि फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि एक आर हो गया, और फिर आगे चलकर स्कूल पहुंचता है। अच्छा, सिर्फ तो ठीक है, टर्न करा दीजिए साउथ ईस्ट से कितना 90 डिग्री, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट है। अगर आप मैप पे देखें तो ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, साउथ वेस्ट किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा साउथ वेस्ट। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा, है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। किस डायरेक्शन में आएगा, साउथ ईस्ट में आएगा। क्या आएगा, साउथ ईस्ट। कहीं गलत किया क्या मैंने, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। एक छात्र अपने घर से निकलता और दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर जाता, दाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंचता। उसका घर उसके स्कूल से किस दिशा में है। एक मिनट, इसको वैसे कर लेते हैं, कोई नहीं। चलिए, इसने बोला क्या बोला, कि दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर मान लो, यहां से गया 4 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद 3 किलोमीटर आगे चल के फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, दाहिने मुड़ेगा, फिर 3 किलोमीटर चलता है और स्कूल पहुंचता है। तो इसका स्कूल जो है वो पूर्व दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां से आपका सही जवाब होगा। क्लियर सभी को, क्लियर सभी को। चलिए, क्लियर। पूछा क्या है, उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है। अच्छा, स्कूल तो पश्चिम में हो जाएगा, सॉरी ये घर है भाई, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो। फिर से देख लीजिए, ये घर है, यहाँ से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर निकला था। फिर यहाँ से दाहिना टर्न लेकर के 3 किलोमीटर गया और अपने स्कूल पे, यहाँ पर उसका स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है भाई। तो जो घर है वो पूर्व दिशा में होगा स्कूल से, और स्कूल जो है वो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्ट्रिक्ट टाउन स्टेट पंचायत और कंट्री, इसको अरेंज करना है। तो सबसे छोटा ऑप्शन देखिए कौन सा है, 4 से स्टार्ट है। 4 से स्टार्ट हो सकता है क्या, पंचायत नहीं हो सकता चूंकि, अच्छा हो सकता है। ठीक है, 1 से होगा नहीं होगा, 2 से होगा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बताइए, सबसे पहले टाउन पंचायत किससे सही होगा। 23, 23 सभी लोग जल्दी से करें। तो सबसे पहले 4 से ही शुरू होगा, पंचायत है ना, पंचायत होगा। पंचायत के बाद क्या आएगा, आपका नगर आएगा। पंचायत के बाद नगर आएगा। पंचायत से बड़ा क्या होता है, नगर है ना, पंचायत, फिर आपका नगर, नगर के बाद फिर क्या होगा, फिर आपका जिला, फिर राज्य, फिर देश, है ना। तो ऑप्शन नंबर पंचायत, पंचायत के बाद क्या होगा, नगर, यानी कि 4 के बाद 2, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा दिए गए नीचे अक्षरों की संख्या में दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर से चौथा अक्षर के बीच कितने अक्षर है। नीचे दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से, तो इधर से काउंट करेंगे, दाईं ओर से चौथे अक्षर, तो दाईं ओर से चौथा अक्षर टी हो गया, कि बाईं ओर से चौथे अक्षर। अब इसके बाईं ओर से चौथे अक्षर तो 1 2 3 4 ओ हो गया। ठीक है, कि बीच कितने अक्षर है, तो यहां से बीच कितने अक्षर होंगे। नीचे दी गई श्रृंखला में दाईं ओर से चौथे अक्षर और अच्छा, इसने पूछा फिर से देखिए, इसने बोला कि अगर दाईं ओर से गिने, नीचे देखिए अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से चौथे अक्षर, तो दाईं ओर से चौथे अक्षर आपका टी हो गया। ठीक है, टी हो गया। और बाईं ओर से चौथे अक्षर, तो बाईं ओर से चौथे अक्षर देखेंगे तो सी हो गया। अब कह रहा है कि चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, तो यहां से देखिए 4 ये हो गए। ठीक है, 4 ये हो गए 8 और 4 12, टोटल कितने हो गए 12। ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका सही जवाब होगा। बस इतना करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा कि देखना, जैसे टेलीविजन को क्या करते हैं, वॉच टेलीविजन, है ना,
तो पढ़ना क्या बुक हो जाएगा, बुक है कहीं, संगीत, रेडियो, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्लियर सभी को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26। उस विकल्प का चयन के दिए गए चार विकल्पों में विषम है, तो ए और जेड, एच एस ई यू, भाई देखिए ए जेड क्या है, ये विपरीत है, अपोजिट है, विपरीत है ना, सभी को पता है। ए जेड क्या है, आपस में अपोजिट है। एच एस क्या है, हाई स्कूल, है ना, ए टू जेड हाई स्कूल, कमला पसंद, कानपुर, जो भी आप लर्न कर लें, तो यहां से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये आपका अपोजिट नहीं है। ई का अपोजिट कितना होता है, ई का अपोजिट, है ना, ई का अपोजिट कितना होता है, कौन बताएगा? चलिए, तो ई का अपोजिट वी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 27, सभी लोग देखें। कह रहा है कि कुछ लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। तो रीता जो बाएं से यहाँ पर 15th पोजीशन पे है रीता, है ना, किधर से, बाएं से, ये लेफ्ट है, और ये आपका इधर राइट होता है भाई, ठीक है। तो बाएं से 15वें स्थान पे और रानी दाएं से 9 स्थान पे है, तो रानी यहाँ कहीं है, और रानी जो है दाहिने से 9वें स्थान पे है, 9th प्लेस पे है, ठीक है, 9th प्लेस पे है। उनके बीच चार लड़कियां हैं, चलो उन चार लड़कियों को भी बिठा देते हैं भाई, 1 2 3 4 लड़कियां हैं, ठीक है। उस उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से बाईं ओर है, रीता का स्थान रानी के स्थान से बाईं ओर है, ठीक है, अच्छी बात है। ये स्नेहा बाएं ओर से 9वें स्थान पे है, कह रहा है स्नेहा जो है बाएं ओर से 9वें स्थान पे, अभी बीच में कहीं स्नेहा आ गई, बाएं ओर से 9वें स्थान पे मान लेते हैं, यहां कहीं पर स्नेहा है, स्नेहा, ठीक है, ये 9वें स्थान पे है, किधर से, लेफ्ट साइड से ही, ठीक है। तो दाईं ओर से किस स्थान पे, आपको ये बताना है कि दाहिनी ओर से वो किस स्थान पे है। तो सभी लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल निकाल लेंगे कि टोटल कितने लोग हैं। तो देखिए, अगर यहाँ रीता जो थी 15 थी, इधर से ये क्या थी, 15 यहां तक थी, 9 यहां तक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 15, कितना, 15 और प्लस 9, ठीक है, ये 15 9 ऐड हो गए, उसके बाद चार लड़कियां और ये, तो कितना हो गया, 15 और 9 4 13, ठीक है, 13 और तो 5 3 8 और 1 2 28 हो गए ना, 9 4 13, 13 5 18 और 1 1 2 28, टोटल 28 है, टोटल जो है 28 है, ठीक है। टोटल गर्ल्स कितनी है, 28 है, ठीक है। अब आप देखिए कि स्नेहा जो है वो बाई तरफ से 9वीं है, ठीक है। तो दाहिनी तरफ से पूछा कि दाहिनी तरफ से किस स्थान पे है, तो 28 में से, अब ये बताएं आप, ये बताएं कि अगर यहाँ पर स्नेहा 9वें स्थान पे बाई तरफ से, तो इसके दाहिनी तरफ कितनी लड़कियां बची होंगी, इसके दाहिनी तरफ कितनी लड़कियां बची होंगी, तो 28 में से 9 घटा दीजिए, तो आप देखेंगे कितना कितना बचेगा, 28 में से 9 बचाएंगे, 18 से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 18 लड़कियां। इधर कितनी है, 18 लड़कियां, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, 18 लड़कियां हैं। तो दाहिनी तरफ से इसको काउंट करेंगे तो पहले 18 ये काउंट करेंगे और ये एक स्नेहा हो जाएगी, तो दाहिनी तरफ से 19वां स्थान इसका, क्या 19वां, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को, क्लियर होगा आई थिंक, क्लियर सभी को। क्लियर, कहीं गलत तो नहीं, मैं देख लूं एक बार। इधर से 9वां स्थान है, टोटल 28 लड़कियां हैं, टोटल 28 लड़कियां हैं, और अगर इसका 9वां स्थान है तो 18 से 9 गया, 9 बचेगा, नहीं नहीं नहीं, 18 नहीं 19 होगा, मैंने 8 क्यों लिखा है, यहाँ पर 19 होगा, सॉरी, यहाँ पर 19, यानी कि टोटल इधर से अगर इसको स्नेहा को छोड़ दे और उसके बाद की लड़कियां गिने तो कितना होगा, 19 होगा।
तो 19 और उसके बाद इधर से काउंट करेंगे तो 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही होगा। क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। क्या करेंगे, पहले इसने रीता को दिया था बाईं तरफ से 15वां, फिर रानी को दिया है दाईं तरफ से 9वां, और इसने बताया रीता और रानी के बीच में 4 लड़कियां हैं, और कह रहा है कि रीता जो है रानी के बाईं तरफ, इसने ये इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद इसने बोला कि स्नेहा जो है वो बाईं तरफ से 9वें स्थान पे है, तो स्नेहा का दाईं तरफ से कौन सा स्थान होगा? तो ऐसा जब हमको पता करना, तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पता होना चाहिए। तो हमने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाले कि रीता के स्थान 15 बाएं से और रानी का स्थान दाहिने से 9वां, तो 15 और 9 ये जोड़ा, और फिर बीच में 4 लड़कियां थी उनको भी जोड़ा, तो कितना आया 28। अब हमको पता है कि स्नेहा का स्थान बाईं तरफ से 9वां है, तो स्नेहा के दाहिने तरफ कितनी बच्चियां होंगी? 19 बच्चियां होंगी। और तो रीता का स्थान, जो स्नेहा है उसका स्थान दाहिनी तरफ से कितना होगा? तो पहले तो 19 ये काउंट करेंगे, उसके बाद एक और ये, तो हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28, डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा कि वो मेरे पति की पत्नी। तो यहाँ पर कोमल, कोमल की पत्नी यानी कि इसका हस्बैंड, हस्बैंड है ना, कोमल इसका पति, वो मेरे पति की पत्नी कौन? यही स्वयं कोमल होगी, है ना। पति की पत्नी मतलब कोमल, पत्नी की बेटी यानी कि इसकी बेटी, डॉटर, डॉटर, ठीक है। बेटी की बहन है, बेटी की बहन मतलब इसकी सिस्टर, है ना। तो ये आपस में बहनें हैं, तो इसकी भी बेटी ही हुई। डांस फ्लोर पर वाली लड़की का कोमल के ससुर के साथ क्या संबंध, क्या रिश्ता है ना। तो डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, तो डांस फ्लोर पर यही लड़की नाच रही थी, इसकी बेटी ही डांस फ्लोर पर लड़की जो डांस कर रही थी। कोमल के ससुर मतलब इनके फादर, है ना, इसके हस्बैंड के फादर, और इसके फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। तो ये डॉटर इसके कौन हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। कोमल के ससुर के साथ क्या रिश्ता है? तो उसने पूछा लड़की का कोमल के ससुर के साथ क्या रिश्ता है? तो कोमल के ससुर के साथ वो ग्रैंडफादर, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, यानी कि पोती हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पोती। ठीक है, क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 8, 64 और, तो बहुत ईजी है। 8 और 64 से आपस में क्या रिलेशन है भाई? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। उसी तरह से 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100। ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्लियर सभी को? आखिरी क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है सना तो गोपी का स्थान क्या होगा ये बताना है। सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है, ठीक है। सना जो है गोपी की तुलना में कम ऊंची है, तो गोपी ऊपर हो जाएगी और सना कहीं यहां होगी। चलो यही रख लेते हैं, सना। सना यहां हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है। गोविंद यानी कि अगर इनको ऊपर, ये इसके ऊपर है, तो यहाँ पर निशा हो जाएगी और यहाँ पर नीचे गोविंद हो जाएगा, ठीक है। सना राम की तुलना में अधिक ऊंची है, यानी कि राम इसके नीचे हो जाएगा। यहां से बात पता चली। अगर सभी बाईं ओर से अगर सभी बाईं से दाईं ओर अपनी ऊंचाई के आरोही क्रम में खड़े हो, तो गोपी का स्थान कहाँ होगा? गोपी का स्थान, कहीं इंफॉर्मेशन कोई छूट रही? सना गोपी की तुलना में कम ऊंची है। सना जो है गोपी की तुलना में कम ऊंची, यानी कि सना छोटी। गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है। गोविंद निशा की तुलना में कम ऊंचा है, ठीक है। गोपी गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है। अच्छा ये दिया, वही मैं बोल रहा था, कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा। गोपी जो है गोविंद की तुलना में कम ऊंचा है, यानी कि गोविंद ऊपर हो जाएगा, गोविंद, और इसके ऊपर निशा हो जाएगी यहां पर, ठीक है। दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है, निशा हो जाएगी ऊपर। अब कह रहा है कि अगर आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, 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 है ना। तो गोपी का स्थान अगर नीचे से काउंट करेंगे तो गोपी का स्थान क्या होगा? तीसरा होगा, तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही जवाब होगा। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। चलिए, तो आज का ये मॉक टेस्ट ये वाला फिलहाल खत्म होता है, समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, है ना, यानी कि अभी तुरंत बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मॉक टेस्ट यानी कि आपको आज सुबह देखने को मिलेगा, यानी कि आज सुबह मतलब 17 तारीख को। उसके बाद 2 मॉक टेस्ट अभी और रिकॉर्ड करने हैं, तो आपको डे वाइज देखने को मिलेंगे सुबह 9 बजे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी ही लाइव क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।